मैं योगेंद्र दुबे MP1 कंसल्टेंसी भोपाल से आपके सामने आज एक बहुत ही अच्छी योजना के बारे में जानकारी देने के लिए बैठा हूँ इधर पे। मैं आपको आज मध्य प्रदेश में जो पूर्व मुख्यमंत्री जो शिवराज सिंह चौहान जी थे, उन्होंने एक योजना लागू की थी MBBS स्टूडेंट के लिए, मेधावी छात्र योजना। ये योजना दूसरे कोर्सेज में भी चलती है, लेकिन बेसिकली इसका सबसे ज्यादा लाभ मिलता है MBBS के स्टूडेंट्स को। मेधावी छात्र योजना आखिर क्या है? बहुत सारे लोगों के दिमाग में क्वेश्चन रहता है, सवाल रहते हैं कि इसको मतलब सर नहीं समझ में आ रहा कि किसको मिलेगी किसको नहीं मिलेगी, इसका क्या क्राइटेरिया। तो आज मैं वो आपको बताने वाला हूं, आप ध्यान से सुनिए। एक्चुअली मेधावी छात्र योजना उन बच्चों के लिए जो पढ़ने में इंटेलिजेंट है लेकिन फाइनेंशियली तौर पर कमजोर है और वो MBBS करना चाहते हैं, डॉक्टर बनने का सपना पूरा करना चाहते हैं। मेधावी छात्र योजना का जो प्रमुख क्राइटेरिया है वो 3 है, जिनको मैं आपको अभी बताऊंगा। पहला क्राइटेरिया है मेधावी छात्र योजना का कि आपके अगर आप मध्य प्रदेश के निवासी हैं, इसके लिए आपका मध्य प्रदेश का निवासी होना जरूरी है अगर आप मेधावी छात्र योजना लेना चाहते हैं तो, क्योंकि अगर आप मध्य प्रदेश के निवासी रहेंगे तभी आपको ये योजना का लाभ मिलेगा। तो आपके पास पहला तो डोमिसाइल होना चाहिए मध्य प्रदेश का। दूसरा इसका ये होना चाहिए कि MP बोर्ड से पढ़ाई कर रहे हैं तो आपका 70% प्लस होना चाहिए, 70 या 70 से ज्यादा होना चाहिए। और अगर आप CBSE बोर्ड या ICSE बोर्ड से हैं तो आपका 85% या उससे ज्यादा होना चाहिए। तो ये तो हो गया CBSE बोर्ड। और तो तीसरे के लिए आपकी बात आ जाती है इनकम की। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है फैमिली इनकम। इसमें फैमिली इनकम जो है वो आपकी 8 लाख से कम होना चाहिए, 8 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इसमें आपका सवाल होगा कि सर हमारे पापा भी वर्किंग है, मदर भी वर्किंग है, दोनों की इनकम मिला के कितनी होना चाहिए? मैं फैमिली इनकम की बात कर रहा हूं आपसे। अगर आपके फादर भी अकेले अगर 8 लाख से ज्यादा अर्न कर रहे हैं तो आप इस योजना से बाहर हो जाओगे, क्योंकि ये उनके लिए बनाई गई है जो फाइनेंशियली नहीं है उतने स्ट्रॉन्ग। तो आपकी इनकम 8 लाख से कम होना चाहिए। तो उसके बाद ही ये मेधावी छात्र योजना एप्लीकेबल होती है। अब 3 तो आपने सुन लिए। अब भाई बात आती है, बनना तो डॉक्टर है आपको, तो डॉक्टर कैसे बनोगे? उसके लिए आपको नीट का एग्जाम देना है। नीट का एग्जाम आपने दिया ही है, तो नीट का एग्जाम देने के बाद आपके इतने अच्छे मार्क्स होना चाहिए, क्योंकि इसका नाम मैंने क्या बोला, मेधावी छात्र योजना। मार्क्स आपके इतने अच्छे होना चाहिए कि आपको कोई भी प्राइवेट कॉलेज मिल जाए, इतने तो होने ही चाहिए। क्योंकि योजना तो तभी मिलती है ना जब आपको कोई कॉलेज मिलेगा, जब एडमिशन होगा तभी तो किसी गवर्नमेंट सुविधा का आप फायदा ले सकते हो। तो आपको जो भी कट ऑफ जाएगा, जैसे अगर 450 प्लस कट ऑफ गया, 500 प्लस गया प्राइवेट कॉलेज का भी, तो आपको इतने मार्क्स लाने होंगे। सीधी भाषा में समझाऊं तो आपको काउंसलिंग के थ्रू अगर कॉलेज अलॉट हो रहा है और आप बाकी के 2, अगर आप आपके MP बोर्ड से या CBSE ICSE बोर्ड से जो क्राइटेरिया उसके हिसाब से परसेंटेज है, और आपके 12th का मैंने बता ही दिया है, इनकम हो ही दिया, और मध्य प्रदेश के आप निवासी हैं, अगर ये सारे क्राइटेरिया एक साथ फुलफिल हो रहे हैं तो आप इसके योजना के पात्र बन जाते हैं। सिर्फ और सिर्फ जो नॉर्मल एडमिशन का प्रोसीजर है उसको ही फॉलो करना है। उसको फॉलो करते हुए जो आपका रजिस्ट्रेशन होता है वो रजिस्ट्रेशन होगा आपका। इसका मुख्य काम आता है कब? जब आपका को कॉलेज अलॉट हो जाता है। जैसे ही आपको कॉलेज अलॉट होता है तब आप जाते हो कॉलेज को रिपोर्टिंग करने के लिए। तो जब आप कॉलेज में रिपोर्टिंग करते हैं तब एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपसे मेधावी छात्र योजना की जो भी आपकी क्राइटेरिया है वो उधर पे देख लिया जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरीफाई कर लिए जाएंगे। जैसे ही आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाएंगे तो उसके बाद आप इस योजना के अधिकारी हो जाएंगे और आपका इसका आपको पूरा लाभ मिलेगा। अब इसमें बाकी का आपका कंफ्यूजन, इसमें जो भी पैसा आता है ना वो स्टूडेंट के अकाउंट में आता है, जो भी गवर्नमेंट देती है। तो जो भी कॉलेज की संस्था की फीस होती है नॉर्म्स के हिसाब से, वो पूरी फीस एक बार में आती है। एक साथ जो भी गवर्नमेंट के रूल है, कॉलेज के रूल है, उनका आपसी सामंजस्य होता है। तो जो आते हैं वो आपको विद इन 5 to 10 डेज आपको वो कॉलेज को वापस रिफंड करना पड़ता है। ये होती है मेधावी छात्र योजना। अगर इससे रिलेटेड अब भी आपको कोई किसी तरीके का दिमाग में भ्रम है कि कैसे होगा क्या होगा, तो आप नीचे दिए गए मेरे नंबर से मुझसे बात कर सकते हैं, मुझसे जानकारी ले सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको पूरी जानकारी दे दूंगा। और अगर इससे आपको काउंसलिंग भी करानी है तो अब मैं काउंसलिंग भी करा दूंगा आपकी। आपको जो भी जानकारी चाहिए बड़े ही नॉमिनल चार्जेस पे आपको वो जानकारी देंगे और साथ में आपकी काउंसलिंग भी करेंगे। लेकिन अगर आपको सिर्फ और सिर्फ जानकारी ही चाहिए तो उसका कोई चार्ज नहीं है, आप हमसे जानकारी ले सकते हैं। धन्यवाद।